हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स फाइल इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एंटर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन कैपिटल गेन फ्रॉम iTax सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मेन मेन्यू में आना है। मेन मेन्यू में आने के बाद हमें स्टेटमेंट पर एंटर करना है। देन यहाँ पे अब हमें कॉम्पिटिशन पर एंटर करना है। उसके बाद हमें इनकम टैक्स पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे फाइल नंबर शो होगी, यहाँ पर भी हमें एंटर करना है। देन आपको लास्ट में करंट अकाउंटिंग ईयर शो होगा, अगेन हमें वहां पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद सॉफ्टवेयर आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप ओल्ड रिज्यूम में लेना चाहते हैं या न्यू रिज्यूम में। आप जो भी रिज्यूम सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ओल्ड रिज्यूम सिलेक्ट करेंगे। एंटर करने के बाद सॉफ्टवेयर आपको इन्फॉर्मेशन देगा, अंडर सेक्शन 234 AB कैन बी चेंज, यू वांट टू कैलकुलेट एज पर करंट डेट। अगर आपको करना है तो यस, अदरवाइज आपको नो करना है। इसके बाद कॉम्पिटिशन ओपन होगा, यहाँ पे हमें कैपिटल गेन के हेड पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद कैपिटल गेन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें न्यू ऐड करने के लिए लास्ट में ऑप्शंस दिए गए हैं, हम ए प्रेस करके न्यू ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब यहाँ पे आपको इमूवेबल असेट सिलेक्ट करना है। असेट टाइप में आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन होंगे, हमें इमूवेबल पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद सब टाइप, यहाँ पर भी हमें एंटर करना है। अगेन हमें 4 ऑप्शन होंगे, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए हाउस सिलेक्ट करेंगे। एंटर करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आप घर का नाम या उसका एड्रेस एंटर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन फिल करने के बाद अब यहाँ पे आपको सेल्स डेट एंटर करना है। अब अमाउंट, यहाँ पे आपको सेल्स की अमाउंट एंटर करनी है। सेल्स अमाउंट में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट, जो भी आपकी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। लायबल सेक्शन 50C2 अगर है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो जो वैल्यू आपके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन एंड सेल्स अमाउंट, उन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी उस पर आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। और अगर आप नो करते हो तो जो वैल्यू आपके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन एंड अमाउंट, उन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी उस पर आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। अब हम यहाँ पे यस करेंगे। वैल्यू एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, आपने रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी में जो वैल्यू दिखाई है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। देन हमें एंटर करके परचेज डेट एंटर करनी है। अगर ये आपकी ओल्ड फैमिली प्रॉपर्टी है और आपको ईयर याद नहीं है तो आप कोई भी ओल्ड ईयर यहाँ पर फिल कर सकते हो। ओल्ड प्रॉपर्टी है और आपको वैल्यूएशन पता है तो आप यहाँ पे फिल कीजिए, अदरवाइज आप 0 करके भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे परचेज अमाउंट एंटर करनी है। एंटर करके अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर है तो उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे फिल करनी है। अगर आपने कोई इम्प्रूवमेंट की है तो आपको यहाँ पे यस करना है एंड देन यहाँ पे आपकी जो भी इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट डिटेल्स है वो फिल करनी है। इम्प्रूवमेंट कॉस्ट फिल करने के बाद एंटर करके हमें एस्केप करना है। अब हम यहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट देखेंगे। इसमें आपकी जो एक्चुअल परचेस अमाउंट है उसके साथ इंडेक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई होने के बाद आपका जो भी इंडेक्स कॉस्ट आएगा उसके साथ आपकी सेल्स की वैल्यू के साथ कैपिटल गेन कैलकुलेट होगी। अब हम डिडक्शन देखते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, इसमें अगर इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने कोई अदर प्रॉपर्टी परचेस की है तो उसकी एंट्री आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 में करनी है। यहाँ पे आपको डिडक्शन पर यस करना है। उसका डिडक्शन लेने के लिए उसके हेड में आपको एंट्री करनी है। देन आपको एंटर करना है। एग्जाम्पल के लिए हमने हाउस के अगेंस्ट न्यू हाउस परचेस किया है। न्यू हाउस की एंट्री आपको सेक्शन वाइज करनी है। सेक्शन सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क करना है। क्वेश्चन मार्क करके आपको एंटर करना है। देन आपका जो भी सेक्शन है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। अब आपको डेट ऑफ ट्रांसफर ओरिजिनल एसेट फिल करना है। अब हमें डेट ऑफ परचेस का डेटा फिल करना है। उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट की अमाउंट यहाँ पर एंटर करनी है। एंटर करके अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट होके शो होगा। देन हमें एंटर करके एस्केप करना है। देन आपको बायर की डिटेल्स फिल करनी है। बायर्स की डिटेल फिल करने के बाद अब आपको एस्केप करना है। अब आप देख सकते हैं आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा हम अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, GST, CMA, ऑडिट एंड अदर सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज वेबसाइट भी डेवलप करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर के IPN नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9510056789 एंड सेकंड नंबर है 9510156789। आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.i-tax.in।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो पर हम आपका आंसर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।